जी को जिन्होंने मुझे ये चांस दिया। और इसके अलावा चेनाराम जी हैं, क्योंकि चेनाराम जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो मैं और चेनाराम जी कल हमने गोपाल जी से बात की थी और गोपाल जी ने मुझे आज का सेशन दिया है। तो आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन सर, जितने लोग भी हैं, गोपाल जी और हैं जो आप ही की टीम से दिल्ली वाले हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। आप मेरे ख्याल से आप एक ही टीम के हैं। और जी, इसके अलावा जितने भी जाने-माने चेहरे हैं, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, मुझे हर मीटिंग में मिलते हैं, वो सभी यहाँ पर हैं। मेरी टीम से भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग अदर टीम से भी हैं। कमलेश पंडित जी हैं, कमलेश सोलकर जी हैं यहाँ पर, संग्राम जी हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे चेहरे मेरे लिए ये चिरपरिचित चेहरे हैं, मैं हमेशा मिलता रहता हूँ इनसे। तो तहसीन आलम जी हैं और उज्ज्वला जाके मैडम महाराष्ट्र से हैं, अफरोज़ जी हैं, शायद माइक कनेक्ट नहीं है इनका। और इसके अलावा जितने भी को-होस्ट हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, अभिनंदन और वंदन आप सभी का। आप सभी लोग जिस एक्सपेक्टेशन से जुड़े हैं यहाँ पर। सर मुझे कितने मिनट का टाइम है? 20 मिनट्स है मेरे पास? जी, बिल्कुल सर, आप पूरा टाइम ले सकते हैं। सर मेरे पास 20 मिनट का समय है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू कंटिन्यू सो सर, मच, थैंक यू वेलकम। सो मच सर। एक्चुअली मैं क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो एवरीडे की प्रेजेंटेशंस होती हैं, आप सभी लोग किसी न किसी माध्यम से सिस्टम को जानने की कोशिश करते रहते हैं। मैंने भी सिस्टम को जानने की कोशिश की और पिछले 1 डेढ़ साल में मैंने भी सिस्टम को काफ़ी बारीकी से सीखा, देखा और आप लोगों के लिए कम से कम 365 से ज़्यादा वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने लोड किए हुए हैं। वो सभी वीडियोज़ आपके लिए हैं, पब्लिक के लिए हैं, पर्ल वाइन के लोगों के लिए हैं, वो इसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी कई भाषाओं में मैंने उसको तैयार किया है। तो आप सभी लोग उन कंटेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी टीम्स को बेटर बनाने के लिए सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट अपलोड करने के लिए ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वाइफ के भी कुछ उसमें प्रेज़ेंटेशंस हैं जो पर्ल वाइन को लेकर के हैं, वो भी आपको मिल जाएँगे। तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो आपको मेरे चैनल के थ्रू भी मिलेंगी। आप वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। मैं एक छोटी-सी एक स्टोरी सुनाता हूँ और उसके बाद मैं मेरी शेयरिंग चालू करूँगा। चलिए स्टोरी जो है वो बड़ी लाजवाब सी है। मैंने पढ़ी थी कहीं पर एक छोटी-सी है, आप उसे सुनिएगा और उसका तात्पर्य आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार एक व्यापारी होता है। व्यापारी अब आप व्यापारी लगा लीजिए, जो नॉर्मल व्यापारी होते हैं वैसे वो भी व्यापारी होता है, लेकिन वो शहद का व्यापारी होता है। तो होता क्या है कि उसके पास एक कोई आम आदमी आता है और वो शहद खरीदने के लिए आता है उनके पास। तो वो शहद से भरा बर्तन उसको देते हैं, जो भी उनके पास काँच का बीकर रखा होता है या बॉटल रखी होती है, वो उसको देते हैं। तो वो आदमी जैसे ही लेता है, उसके हाथ से वो बॉटल छूट जाती है और अचानक से वो बॉटल जो है वो ज़मीन पर गिर जाती है और टुकड़े हो जाती है। तो कुछ तो जो शहद बिखरा होता है, अक्सर होता है, आपने देखा होगा तेल का कंटेनर कहीं पलट जाता है तो लोग बाल्टी लेकर के तेल भरने पहुँच जाते हैं। कहीं पर कुछ और चाहे वो घासलेट हो, चाहे वो खाने का तेल हो। पब्लिक की आदत होती है कि पब्लिक वहाँ पे पहुँच जाती है और उसको बटोरने लगती है, लूटने लगती है। तो ये भी आदमी क्या करता है कि चलो ठीक है, थोड़ा-सा शहद गिरा है, टूटा-फूटा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो शहद को जैसे-तैसे जितना बटोर सकते थे, बटोरते हैं और वो दूसरे बर्तन में उसे लोड कर देते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो व्यापारी होता है, वो देख रहा होता है, थोड़ी देर बाद मक्खियाँ भिनभिनानी शुरू हो जाती हैं और मक्खियाँ हैं, मक्खियों को हमेशा मीठी चीज़ पसंद होती है, तो मक्खियाँ आती हैं, शहद के ऊपर भिनभिनाना शुरू कर देती हैं और मज़े से उसको चाटना शुरू कर देती हैं। तो काफ़ी सारी मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि टेस्ट शहद का आप जानते ही हैं, सभी लोगों ने खाया है शहद, तो काफ़ी अच्छा लगता है मक्खियों को। तो थोड़ी देर बाद उनका पेट भर जाता है और उसके बाद वो उड़ती हैं, लेकिन उड़ नहीं पाती हैं। उड़ने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके पंख जो होते हैं, वो शहद में चिपक गए होते हैं। बहुत कोशिश करती हैं, बहुत छटपटाती हैं, लेकिन वो वहाँ से उड़ नहीं पाती हैं। बहुत सारी मक्खियाँ उसमें मर जाती हैं। तब वो व्यापारी एक जुमला बोलता है, स्टेटमेंट बोलता है, वो स्टेटमेंट पास करता है कि ये मक्खियों की आदत ही ऐसी होती है कि मक्खियाँ अक्सर आती हैं और जहाँ पे मुफ्त का मिले वहाँ पर चिपक जाती हैं और जान की परवाह नहीं करती हैं, जान दे देती हैं। ऐसा नहीं था कि थोड़ा-सा खा कर के उड़ जाती, शायद जान बच जाती इनकी। लेकिन वो अपनी जान दे देती हैं, लेकिन उसको मुफ्त का जो माल होता है, मुफ्त का शहद जो होता है, वो खाने की आदत होती है, इसलिए ये मक्खियाँ हमेशा अपनी जान देती रहेंगी। मैं थोड़ा-सा इसे रिलेट करके बताऊँगा क्योंकि हमारे बिज़नेस में अक्सर है तो ऐसा होता है। आपने देखा होगा ऑटो पूल इसका कहीं न कहीं उस शहद की तरह है, जिसपे हर मक्खी आके भिनभिनाना चाहती है और वो ऐसी चिपकती है और उसके लालच में और मक्खियाँ आ जाती हैं। इतनी मक्खियाँ, इतनी मक्खियाँ, इतनी मक्खियाँ कि मक्खियाँ अपनी जान दे दे रही हैं, लेकिन उनको चाहिए वही ऑटो पूल। आप उसकी तुलना कहीं से भी करें, आप देखिए कि इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं सिस्टम में जिससे कि कमाया जा सकता है।
आप वर्किंग इनकम से कितना कुछ कमा सकते हैं, टीम परफॉर्मेंस से कितना कुछ कमा सकते हैं, अपग्रेडेशन से कितना कुछ कमा सकते हैं, लेकिन मक्खियों को तो वही शहद चाहिए क्योंकि शहद पे उनकी जान अटकी हुई है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी इस सिस्टम में मिलेंगे जिन लोगों ने उस शहद का लालच छोड़ करके काम किया और आज 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 50,000, 5 लाख उन लोगों ने कमाए हैं। तो छोटी सी स्टोरी थी। आप इसके तात्पर्य को कैसे समझेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए ये स्टोरी। और ये स्टोरी कहीं न कहीं हम सबसे मिलती-जुलती है। कई बार उस शहद के लालच में हम लोग अपना समय ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पंख भी फड़फड़ा नहीं पा रहे हैं और हम उड़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमें इतना लालच है उस शहद का कि हम उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग उसका इंतज़ार कीजिए, जब वो आएगी तब आएगी क्योंकि वो सिस्टम का काम है। सिस्टम ने देनी है, तो मुझे और आपको उसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जब वो देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। लेकिन जो काम करने का अवसर दिया है, ये बड़े कम लोगों को मिलता है। इस लॉकडाउन में उनसे पूछिए जिनकी जॉब्स चली गई, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो गए। आप ऐसे लोगों की तुलना कीजिए कि वो लोग बेचारे क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। हमें तो फिर भी एक इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है जिसका कि हम लोग बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए सर, ये स्टोरी थी। अब मैं थोड़ा-सा मंच की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हैं और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं जितने भी माइक थे, आपने 70 बोला तो 70 प्लस लोगों ने हाथ रेज़ किए। आपने एक बार आवाज़ लगाई तो इतने सारे लोगों ने तालियाँ बजाई। एक्चुअली ग्रुप की जान होता है एक्साइटमेंट। बहुत सारे लोग जो हैं जब प्रेज़ेंटेशन देते हैं या उनके ग्रुप में पहुँच जाओ तो ऐसा लगता है कि किसी की अंतिम यात्रा में पहुँच गए हैं। जबकि जितने भी आपने एमएलएम के सेमिनार्स देखे होंगे, एनर्जी से लबरेज़ होते हैं वो, बिल्कुल एनर्जी भरी पूरी होती है। तो आप सभी लोग जितने लोग भी चाहते हैं कि उनके अंदर एनर्जी भरी पूरी रहे, तो वो थोड़ा-सा अपने अंदर एक एक्साइटमेंट का वोल्टेज हमेशा बढ़ा कर के रखिए। मैं एक छोटी-सी स्लाइड बना कर के लाया हूँ आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर थोड़े से एक्साइटेड रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, मुझे बता दीजिएगा सिर्फ कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं सेल्स फील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ इसलिए मैं एक सेलिंग स्किल लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप इस सेलिंग टिप का यूज़ करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट कर पाएँगे, बेहतर क्रिएट कर पाएँगे। तो मैं आप सभी लोगों को इससे जोड़ना चाहूँगा। आप सभी लोग क्योंकि एक ही चीज़ में आकर के हम लोग फेल हो जाते हैं, वो है सेल्स। अगर हमारा सेल्स का पार्ट अच्छा हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पैसों की दिक्कत होगी क्योंकि शाम तक अगर आप क्लोजिंग कर लेते हैं, कोई डील आप पॉजिटिव कर लेते हैं, तो अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। भले ही 1 कस्टमर आप पॉजिटिव करें या 2 या 3, ये आप पर मैटर करता है, लेकिन अगर आप एक डील भी क्लोज़ कर पाएँ, तो आपके पास इनफ पैसा होता है और इस लॉकडाउन में इतने पगार जो है, अगर इसको हम महीने में कैलकुलेट करें, तो 30-40 हज़ार रुपए की सैलरी बनती है। तो 30-40 हज़ार रुपए की सैलरी आजकल मार्केट में नहीं मिलती है, आप कितना भी भटक लीजिए। तो ये वो फैक्टर है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके अंदर ये आपने डेवलप किया, तो आप बहुत कुछ कर पाएँगे। चलिए, दैट इज़ एंथुसियाज़्म। आप एंथुसियाज़्म को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? आप वो देख लीजिएगा क्योंकि एंथुसियाज़्म जो है ये एक मार्केटिंग का वर्ड है। इंडस्ट्री जो है जो मार्केटिंग एंड सेल्स की उसमें इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। तो आप एंथुसियाज़्म को हिंदी शब्द से आप कंसीडर कर सकते हैं उत्साह। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ये एक चीज़ है जो आपके अंदर बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये क्या-क्या परिवर्तन लाएगी, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि कई लोगों की आदत होती है जब वो हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाते नहीं हाथ दे देते हैं। कहते हैं तू ही मिला ले भाई। इतने सड़े हुए प्रवृत्ति के लोग होते हैं जबकि सेल्स एक अपने आप में एनर्जी वाला काम है। जब आप किसी भी नए प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर आपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छे से शेक हैंड नहीं किया, अच्छे से बातचीत नहीं की, अच्छे से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो शायद सामने वाला जो है वो आपकी बातों से प्रभावित नहीं होगा। आप देखिए कि कई लोग भागते भी हैं, मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा आप लोगों ने? कई लोगों को देख कर के उत्साह मर सा जाता है कि आदमी इसको भागना कहते हैं क्या? ऐसे भागेंगे क्या? तो आप एक्साइटमेंट का वोल्टेज देख लीजिए, बच्चों को देखिए खेलते हुए, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो एक-एक मोमेंट को एन्जॉय करते हैं। आजकल तो बड़े लोगों के लिए झूठ-मूठ के लाफिंग जो क्लासेस हैं वो चलते हैं कि आप झूठ-मूठ का ही हँस लीजिए लेकिन हँसिए, ताकि आपके शरीर में थोड़ा-सा उत्साह आए, थोड़ी-सी एनर्जी आए। सेल्स की फील्ड में सिखाया जाता है कि जब तक आपकी बॉडी का मोमेंटम आप चेंज नहीं करेंगे, थोड़े से एक्साइटेड नहीं होंगे, तब तक आप सेल्स कन्वर्ट नहीं कर पाएँगे। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी से मिलें, ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप लोगों से शेक हैंड बहुत अच्छे से करें और ये शेक हैंड करना हालाँकि अभी कोरोना ने बंद कर दिया है, आप दूर से ही दुआ सलाम करें, लेकिन बिल्ड कनेक्शन बिटवीन यू एंड कस्टमर। जो उत्साह है आपका, ये आपका सामने वाले से रिश्ता बहुत अच्छा बनाता है। आप जब किसी से शेक हैंड करते थे या आज भी अगर करते हैं, तो उसका सीधा-सा मतलब होता है कि भाई मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत सहज चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आर यू हैप्पी? आपका सीधा-सीधा सवाल होता है कि क्या आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, क्या आप खुश हैं? जब आप सामने वाले को ये मैसेज देते हैं, ये संदेश देते हैं कि एक्साइटेड हो जाइए आप, सुबह की नींद को आप तोड़िए, भोर हो गई आप जागिए,
आप स्माइल देते हैं तो सामने वाले के अंदर वो वोल्टेज आप ट्रांसफर करते हैं, जो आपकी एनर्जी होती है वो उसके अंदर चली जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कनेक्शन बनाएँ सामने वाले से, आप शेक हैंड अच्छे से करें, आप आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे से रखें, आप बातचीत बहुत अच्छे से करें, लेकिन आप उत्साहित रहें। ऐसा नहीं है कि सड़ी हुई अवस्था में आप गए और आप कस्टमर को बोल रहे हैं, देखो भैया ₹2200 का प्लान है, जुड़ जाओ तुम भी, क्या पता 32 लाख रुपए आ जाए। तो आपकी बातों का थ्रो कितना है, आपके वर्ड्स का पिच कितना है, उसका टोनिंग कैसा है, आप वर्ड्स को किस लहजे में बोल रहे हो, आपकी एक्साइटमेंट और एनर्जी कितनी है, ये सामने वाले को मोटिवेट करती है। कई बार वो ₹2200 के लिए आपको नहीं मना करता, वो देखता है कि आदमी बड़ा ढीला है यार, ऐसे आदमी के साथ मिलकर के मेरी ज़िंदगी वैसे झंड हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कितने ऊर्जावान हैं। अगर आप उत्साहित हैं, आपका घर हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, आपकी वाइफ हमेशा खुश रहेगी, आपके बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, आपकी सोसाइटी, पड़ोस, आपकी टीम में बहुत अच्छी ऊर्जा का आप संचार कर पाएँगे। इफ यू आर हैप्पी, आपका कनेक्शन ऑटोमैटिकली बिल्ड होता है। जो एनर्जेटिक लोग होते हैं, वो दिखाई दे जाते हैं। आप मुंबई की लोकल में चढ़िए कभी, अगर आप सुस्त हैं, तो आप चढ़ नहीं पाएँगे उसमें। उसको जैसे ही वो लोकल आती है, आप कभी प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े होकर के देखिएगा, लोगों का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाता है उनका, और जब ट्रेन आती है तो आपने देखा होगा कि मुंबई की लोकल में इतनी गर्दी होती है कि लोग चलती ट्रेनों में चढ़ते हैं, उतरते हैं, पब्लिक उनको चढ़ा देती है, उतार देती है। बड़ी अच्छी जो होती है ना, नेचुरल बॉडी मसाज मिलती है उसमें। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उत्साहित लोग ही उसका अनुभव ले सकते हैं। बाकी जिनको तकलीफ होती है, वो बेचारे तो रोज़ ही दुखी रहेंगे कि हाय इतनी गर्दी है। तो आप एक्साइटेड रहिए, ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत बढ़िया है। आप इसको अगर एनर्जी से किसी को भी प्रेज़ेंटेशन देंगे, कोई भी आपसे जुड़ेगा, आपके साथ कनेक्शन फ़ील करेगा, और ऊर्जावान लोगों के साथ रहना लोगों को पसंद होता है। चलिए, मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। आप ये देखिए, बिकम द रीज़न टू ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव एनर्जी इंटो द कस्टमर्स। आप वो कारण बनिए जिसकी वजह से आपकी टीम में, आपके लोगों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कई लोगों को देख कर के लोग रास्ता काट देते हैं कि पनौती आदमी आ रहा है। आप लोगों में से अगर किसी के साथ ऐसा होता है, तो कहीं न कहीं आप बहुत लेज़ी हैं, कहीं न कहीं आप निरुत्साहित रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव ज़ोन में रहते हैं। आपके पास कितना भी अच्छा पॉजिटिव लाइफ़ में हो, आप उसको शेयर कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। नेगेटिव जो होते हैं रूमर्स, वो बड़ी जल्दी फैलते हैं। अभी सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें नेगेटिव आ जाएँ, तो फटाक से वो देखिए हर जगह फैल जाएँगी। लेकिन इतने सारे लोग मिलकर के रोज पॉजिटिव प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो लोगों को समझाने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। लेकिन आप वो कारण बनिए जिसके पास पॉजिटिविटी हो, जो लोगों की एनर्जी को रूपांतरित कर दे। लोगों के अंदर आप पॉजिटिव एनर्जी डालने वाला कारण बनिए। आप ये देखिए, जितनी भी बॉल्स हैं यहाँ पे बिल्कुल स्माइल कर रही हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप वो कारण बनिए कि आप जब भीड़ में पहुँच जाएँ, तो भीड़ का रुख बदल जाए। आप जिस माहौल में पहुँच जाएँ, वहाँ की एनर्जी का लेवल चेंज हो जाए, और अगर आप एक्साइटेड हैं, तो ये आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार लीडर का इंतजार करते रहते हैं लोग कि भाई ये आएगा तब हमारे यहाँ पर जोक होगा, ये आएगा तब यहाँ पर स्पीच चालू होगी, ये आएगा तब यहाँ पे भजन कीर्तन चालू होगा, ये आएगा तब हम गप्पे मारना स्टार्ट करेंगे, ये आदमी आएगा तब हम खेलना स्टार्ट करेंगे। तो उस आदमी की स्पेशलिटी अलग होती है। वो आदमी सबके लिए आकर्षण का केंद्र होता है, जो आदमी उत्साहित होता है। तो आप भी वो कारण बनिए ताकि आपकी टीम में एनर्जी का फ्लो जो है वो बहुत अच्छा रहे। और मुझे जितने भी लोग मिले इस वक्त इस मीटिंग में, वो सभी के सभी ऊर्जावान मिले। सबकी एनर्जी बिल्कुल पीक पे थी, और जब एनर्जी हाई होती है तो आप किसी भी मिशन को, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आर्मी में एवरीडे की ट्रेनिंग ना हो ना, तो एनर्जी डल हो जाएगी उनकी। उनको रोज सुबह उठ करके 4 बजे भगाया जाता है। फायर फाइटर्स होते हैं, उनको रोज प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि जिस दिन अचानक जरूरत पड़ेगी ना, उस दिन उनकी वो एनर्जी काम करनी चाहिए, वो मोमेंटम उनका वापस आना चाहिए। तो आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल मेंटेन कीजिए और पॉजिटिव कारण बनिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का, क्योंकि नेगेटिव तो बड़े सारे हैं ही है ना। नेगेटिव आपको ढूँढने की कहाँ ज़रूरत है? हर तीसरा चौथा आदमी नेगेटिव ही बोलता हुआ दिखाई देगा। पॉज़िटिव्स की संख्या कम है, बिकम द रीज़न। आप वो कारण बनिए जो लोगों की ऊर्जा को पॉज़िटिव कर देता हो। कोई कितना भी डिप्रेशन वाला आदमी आपके पास आकर के बैठ जाए, वो आपके साथ बैठ कर के वो ऊर्जावान हो जाना चाहिए। मतलब अब अगर यंग लोग हैं इस ग्रुप में, तो यंग लोग अब किसी लड़की के छोड़ने पर या किसी ब्रेकअप के हो जाने पर अब दाढ़ी बना कर के देवदास नहीं बनेंगे। अगर आपके साथ वो रहते हैं, तो अपनी एनर्जी को चेंज कर लेंगे। जितने भी लोगों की कंपनियां बंद हो गई, काम छूट गए, वो आपके साथ रह करके डिप्रेशन जोन में नहीं जाएंगे, किसी भी नेगेटिव स्टेप को नहीं उठाएंगे, बल्कि वो काम करेंगे, आपकी एनर्जी को फॉलो करेंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे, और आप उनकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। सो बिकम द रीजन, आप उनकी एनर्जी को चेंज कीजिए। एक और चीज होती है, अगर आप उत्साहित हैं, अगर आप इंथुजियास्टिक हैं, ऊर्जा से लबरेज हैं, तो पॉसिबिलिटी जो है वो सेल्स की वो 100% बढ़ जाती है। जितने लोग भी सेल्स में पिट पिटा करके शाम को आते हैं कि सर मैंने तो 30-40 लोगों नहीं, मैंने तो 100 लोगों से बात की, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो भैया इतनी दुखी आत्मा बन के घूमते ही क्यों हो? जितने लोग भी दुखी आत्माएं बन करके घूमते हैं, लोगों को दुखी करने के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ सेल्स नहीं होती।
कस्टमर और प्रोस्पेक्ट हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। आप अगर किसी के पास जा रहे हैं और आपके बताने से अगर उसके जीवन में आप परिवर्तन दिखा रहे हैं, तो वो पैसों के लिए कभी मना नहीं करता। आप देखिए कस्टमर को डील दीजिए, वो हमेशा बेस्ट डील चूज़ करता है। वो कभी भी सस्ते वाला सामान नहीं लेना चाहता, वो हमेशा महँगे वाला लेना चाहता है, जो उसका बजट अलाउ करता है, उसके हिसाब से सबसे महँगा सौदा वो परचेज़ करना पसंद करता है। आप जब किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं या किसी भी नए ट्रेनी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, संभावना 100% बढ़ जाएगी उसके जुड़ने की अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। सो मेंटेन योर एनर्जी। अगर नहीं करते हैं तो सुबह उठ करके 100 पुशअप्स आप ज़रूर मारिए। हो सकता है 5 से स्टार्ट करें आप, लेकिन धीरे-धीरे करके 100 पुशअप्स तक ज़रूर जाइए। मैं मारता हूँ 100 से 150, वन शॉट मारता हूँ मैं, वन राउंड में मारता हूँ। तो हेल्थ को आप अपनी मेंटेन कीजिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी, तो शायद आप लोगों को अच्छा जोड़ पाएँगे, सेल्स को कन्वर्ट कर पाएँगे। फिर आपके लिए टेरिटरी मैटर नहीं करेगी। सेल्स में एक बहुत जो लोग बोलते हैं कि मेरे को तो टेरिटरी नहीं मिलती। मैंने कई लोगों को मीटिंग में बोलते हुए सुना है कि वो लोग बस पकड़ते हैं और 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। 30 किलोमीटर दूर जाके क्या करने वाले हैं? वहाँ पे पोस्टर चिपकाने वाले हैं और पैम्फलेट बाँटने वाले हैं। मैं पर्ल वाइन की बात बता रहा हूँ आपको। पर्ल वाइन के ही लोग 30-30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। वो ये क्यों नहीं सोचते कि 30 किलोमीटर की जर्नी में पता नहीं पचासों गाँव उनके बीच में से निकल गए। उस बस में बैठे हुए पैसेंजर्स उनसे निकल गए। उस ट्रेन के यात्री उनसे छूट गए। उन्होंने किसी को अप्रोच ही नहीं किया। क्या हमारा प्रोस्पेक्ट फला कॉलोनी, फला गाँव, उसके कोपचे में, कॉर्नर में जाकर के पर्टिकुलर घर में ही रहता है क्या? दुनिया का हर आदमी हमारा ग्राहक है। पर्ल वाइन 30 लाख लोग करते हैं। 140 करोड़ लोग हैं भारत में। आप किसको-किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप ये सोचिए। हर आदमी से बात कीजिए, किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता पर्ल वाइन क्या है। तो कितना बड़ा अवसर है हमारे लिए कि हम हर आदमी को टारगेट कर सकते हैं और अपने लिए बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। आप दुकान वाला, आपके एरिया का सैलून वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, आपके यहाँ का ब्यूटी पार्लर वाला, आपके यहाँ का कपड़े वाला, डिज़ाइनर, कोई भी आदमी आपका ग्राहक हो सकता है। आपने अप्रोच ही नहीं किया। आप सोचते हैं नहीं ये आदमी मेरा ग्राहक नहीं बनेगा, मेरा ग्राहक 30 किलोमीटर दूर ही बैठा है। सिर्फ ये आपके एनर्जी लेवल के थोड़ा-सा पोल्यूट होने के कारण ऐसा होता है। अगर आप चाहेंगे, आप अपनी एनर्जी से आपके आजू-बाजू के सराउंडिंग के बहुत सारे लोगों को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। सेल्स आप बढ़ा सकते हैं, अपने बिज़नेस की सेल्स रेशियो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव योर सेल्स, इम्प्रूव योर एनर्जी। एक चीज़ और मैं बताऊँगा जितने लोगों को भी नेगेटिव्स डील करने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। मैंने हमेशा देखा है कि कई सारे लोग होते हैं, वो सुबह उठते हैं, शाम को मिलो उनसे, दोपहर को मिलो, जब भी उनसे बात करोगे वो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। वो संभावना की बात नहीं करते कि लाइफ में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, आई कैन डू इट। वो हमेशा ये बात करते हैं कि नहीं यार दुनिया में बड़ी नेगेटिविटी है। आप कोशिश कीजिए कि लोगों को नेगेटिव डील करना सिखाइए। कई बार लोग बातों-बातों में मेटाफोरिकली ये बात होती है, सांकेतिक भाषा होती है। हमारा ब्रेन जो है वो संकेतों को समझता है, इमेजेस को समझता है। कई लोग सांकेतिक भाषा जो है दिमाग को गलत देते हैं। वो देखते हैं कि दुनिया बड़ी खराब है। दिमाग को क्या पिक्चर दिया आपने? खराब दुनिया, चारों तरफ लोग गरीब, चारों तरफ भुखमरी, चारों तरफ बेकारी, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, दुनिया भर की मिसहैपनिंग्स हो रही हैं। दिमाग जैसे ही आपने नेगेटिव बोला, दिमाग ने ये इमेजेस क्रिएट करनी शुरू कर दी। आप कोशिश कीजिए लोगों को नेगेटिव कैसे डील करना है ये सिखाएं आप। आप कभी भी जब बात करें तो लोगों को पॉजिटिव इमेजेस दीजिए। पॉजिटिव्स जो हैं देखिए दुनिया में सारे चेहरे नेगेटिव ही दिखाई देंगे। ये जितनी भी ब्लू बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये लगभग इनके चेहरे लटके हुए हैं। आप जिससे भी मिलेंगे उनके पास नेगेटिविटी ही होगी, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत उम्दा होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आप बहुत सारे लोगों को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सिखा पाएँगे और आज की तारीख में लोगों को ज़रूरत है। मैं तो पर्ल वाइन को इसलिए भी करता हूँ कि भाई इतने से पैसों में अगर रोज़ सुबह से लेकर के शाम तक मुझे 10 मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, सेमिनार्स अटेंड करने के लिए मौका मिलता है, तो एक सेमिनार अगर मैं फिजिकल फॉर्म में अटेंड करता था तो शायद 35 से 40 हज़ार रुपए मुझे सेशन के देने पड़ते थे 4 से 5 दिनों के लिए। तो यहाँ तो 2250 रुपए में सुबह से शाम तक इतनी ट्रेनिंग होती है कि आदमी डिप्रेस हो ही नहीं सकता। सुबह से शाम तक इतना लर्निंग ज़ोन है, इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, फैमिली को हम खुश रख रहे हैं, फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक अपने बच्चों के लिए एक फाउंडेशन बना करके एक इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं कि कल को बच्चे कहेंगे कि यार मेरे पापा ने काम करके दिया और मेरे लिए इतना बड़ा बिज़नेस बना करके दिया है। सोचिए आज आपकी ज़रा-सी मेहनत, आज अगर आप थोड़े से नेगेटिव को झेलना सीख जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करना सीख जाते हैं, तो ये नेगेटिव हमारे बच्चों को नहीं फेस करने पड़ेंगे। मैं इसलिए भी काम करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 2 बेटियाँ हैं मेरी और मैं हमेशा सोचता हूँ कि गर्ल्स के लिए दुनिया में कभी भी बहुत अच्छा समय आएगा और एकदम आइडियल ज़ोन हो जाएगा, ऐसा बड़ा मुश्किल होगा। हमें फीमेल्स को उस माहौल के लिए तैयार ज़रूर करना पड़ेगा। तो आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ कि मैं मेरी बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करूँ, एक बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल तैयार करूँ, तो मैं इसलिए भी इस नेटवर्क को बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा-सा नेटवर्क तैयार करूँ। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं, कल को अगर मैं अच्छे लेवल पे काम कर पाया और बड़ा नेटवर्क बना पाया, तो मैं दोनों को वो बिज़नेस हैंडओवर करूँगा और वो लोग शायद उसको बहुत अच्छे लेवल से आगे की तरफ लेकर के जाएँगी। तो ये संभावना है
मैं नेगेटिव से डील करना सीख रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्स की फील्ड में हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अगर कोई नेगेटिव सवाल भी करता है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि चलिए ये एक मेरे लिए चैलेंज है, मुझे इसको सॉल्व करना है। जैसे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जब उनके पास कोई चैलेंज आता है, कोई नेगेटिविटी आती है, तो वो उसको एज़ अ चैलेंज लेते हैं, उनको मज़ा आता है कि यार केस जितना क्रिटिकल होगा ना, मुझे मज़ा आएगा उसे डील करने में। डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि खाली सर्दी-खाँसी वाले पेशेंट आते रहें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उसके लिए जितने कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, उसके लिए उतना चैलेंजिंग होता है। तो आपको बाउंसर पे सिक्सर मारना सीखना पड़ेगा, नेगेटिव्स को डील करना सीखना पड़ेगा और अगर आप अपनी टीम में भी यही चीज़ों का डुप्लीकेशन कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम की हालत उन शहद पे भिन-भिनाती हुई ये नॉर्मल मक्खियों की तरह होगी, जो शहद तो चाटना चाहती हैं लेकिन अपनी जान भी दे देती हैं। आप अच्छी टीम का निर्माण करें, बहुत अच्छी टीम आपकी बनेगी, आप लोगों की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते रहें, लगातार उनके अंदर जो सेल्स की ट्रेनिंग है वो आप करते रहें क्योंकि ये एवरीडे मोटिवेशन वाला काम है, रोज़ लोग बाजा बजा देंगे, रोज़ काम छोड़ने का मन करेगा, रोज़ घर से नेगेटिव आएँगे, आपकी वाइफ आपको चिल्लाएगी, आपके बच्चे आपको डोमिनेट करेंगे, आप खुद नेगेटिव होंगे दिन में कई बार, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे, तो यकीनन आपके पास एक बहुत अच्छी टीम आने वाले भविष्य में बनेगी और बिल्कुल अच्छी टीम आप निर्माण कर पाएँगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हेल्दी वेल्दी टीम अगर आपको बनानी है और सक्सेसफुल बनना है, सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज़ थिंग्स। आप अपने लिए धन संपदा भी एकत्र कर पाएँगे, सुख समृद्धि भी आप अपने लिए कैश कर पाएँगे और ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी लाइफ में। ये मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ एंड विद दिस होप कि आप लोगों ने इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। थोड़ी-सी ऊर्जा का आपके अंदर ज़रूर संचार हुआ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दिल से धन्यवाद सर आपका कि आपने इस मंच पे आकर के हम सभी को एक हमारे सभी लीडर्स के अंदर ऊर्जा भर दी आपने और सभी लीडर को ऊर्जावान किया आपने, तो थैंक यू उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ साथ ही दोस्तों मैं इस मंच पे, इस पोर्टल पे आज सर के साथ में जो सर की टीम के जितने भी यहाँ पे गणमान्य सदस्य आज इस मंच के ऊपर विराजमान हैं, जो भी टीम सदस्य आए हुए हैं, मैं इस मंच की ओर से उन सभी का तहे दिल से स्वागत और वेलकम करता हूँ इस मंच पे, क्योंकि मैं